बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सो बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ना कैरमल हलवा पर है और मैं आपके साथ कैरमल हलवा की रेसिपी को शेयर करूंगी। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और साथ में छलनी और 2 कप हमें यहाँ सूजी चाहिए। अच्छा, हम यहाँ 2 कप सूजी से बना रहे हैं और जो कप की जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो 250 ग्राम है। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटली 500 ग्राम जो है वो सूजी आ रही है। अच्छा, मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी होती है और मेजरमेंट से बहुत अच्छी और एग्जैक्ट चीज़ या रेसिपी आपकी रेडी हो जाती है और बहुत डिलीशियस भी बनती है। जब आप मतलब अंदाज़े से कुछ काम करते हैं तो वो इतना अच्छा या परफेक्ट नहीं बनता। तो आप लोग इसको 2 कप ही लीजिएगा। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो इसी क्वांटिटी को डबल करते जाइएगा। यहाँ हमने 2 कप जो सूजी है आप देख सकते हैं कि मैंने इसको छान लिया है और ये इतना ज़बरदस्त सा हलवा बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं तो यही कहूँगी। और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। नेक्स्ट जो हमने काम किया था वो ये था कि रूम टेम्परेचर में मैंने 4 कप इसका तो 2 कप सूजी में मैंने 4 कप दूध डाला है और दूध जो है वो मैंने रूम टेम्परेचर पे रख दिया था ताकि हमें बहुत ज़्यादा ठंडा दूध भी नहीं चाहिए और गर्म दूध भी नहीं चाहिए। सो रूम टेम्परेचर वाला 4 कप मैंने दूध डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे में जो है ना वो मिक्स हो जाएं। और थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के लिए। यहाँ हम एक पैन ले लेंगे। हमारा वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। अब ये सेकंड जो स्टेप है वो हम इसको रेडी करते हैं और यहाँ कैरमल हमने बनाना है। और कैरमल कैसे बनाना है यहाँ मैं शुगर जो है वो कम यूज़ करती हूँ, कम खाते हैं हम लोग। अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो इस क्वांटिटी को आप डबल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने 1.5 कप चीनी ले ली है और चीनी लेने के साथ ही मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। चम्मच हिलाइएगा, लाइट फ्लेम पे, बिल्कुल आंच हल्की रखिएगा, तेज़ पे ये जल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये बहुत अच्छा और डिलीशियस सा रेडी हो जाएगा। आंच हल्की रखनी है आपने। अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। अच्छा, मैंने 4 से 5 अदद इसमें छोटी इलायची भी शामिल की है और तो साथ मैंने अब जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो मैंने 1 कप देसी घी ऐड किया है। आपके पास देसी घी नहीं है, मक्खन है, आप 1 कप मक्खन डाल सकते हैं। और अच्छा, मैंने जो है ना 1 कप वो मैंने 250 ग्राम वाला जो है उसको हाफ़ लिया है। तो ये मेरी जो क्वांटिटी बनती है वो 1/4 कप के हिसाब से बनती है। यहाँ मेरे पास 1/4 कप जो है वो फुल है। तो देसी घी मैंने ऐड किया है। आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसको घी में भी या ऑयल में भी, जिसमें भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मक्खन है तो आप मक्खन में भी बना सकते हैं। इसको हम पकाएंगे। 4 छोटी इलायची शामिल कर लेंगे। देखिए कैरमल का कलर कितना अच्छा आया है। थोड़ा सा और थिक होने देंगे और जब इससे थोड़ी सी थिकनेस और आ जाएगी तो हमारा कैरमल रेडी है। और इसके बाद जो स्टेप हमने करना है, ये देखिए कि घी जो है वो ऊपर आ रहा है। तो जब हमारा कैरमल रेडी हो जाएगा तो ऑलमोस्ट बहुत कम ऊपर घी नज़र आएगा। अब जो मिक्सचर हमने रेडी किया था हलवा सूजी और दूध का तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर हमें इसमें कंटिन्यूसली चम्मच हिलाना है। यहाँ मैंने ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 कप पानी भी ऐड करना है। तो वो आप देख लीजिएगा कि उससे ज़रा ये होगा कि ये अच्छा, जब हम कैरमल के अंदर हलवा ऐड मतलब मिक्सचर ऐड कर देते हैं सूजी और दूध का तो ये बहुत जल्दी झटपट रेडी हो जाता है। सो थोड़ी सी ना आंच को आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको मत पकाइएगा, ये गुठलियाँ बन जाएंगी और हमें इसकी गुठलियाँ जो है वो डिज़ोल्व करनी है। साथ साथ चम्मच हिलाते जाइएगा। ये देखिए मैंने 1 कप इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। और अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसको जो है आप इसमें हर चीज़ को डबल करते जाएं जैसे मैंने आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बताई है। अब हम इसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व होने देंगे और कंटिन्यूसली चम्मच जो है वो हिलाएंगे ताकि जो हमारी थोड़ी सी गुठलियाँ बनी हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं और हमारा प्लेन हलवा जो है वो रेडी हो जाए। और आप यकीन कीजिएगा कि ये इतना ज़बरदस्त और डिलीशियस बनता है कि इसको ट्राई कीजिएगा और आप कहेंगे कि इसको दोबारा भी बनाया जाए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन का बटन है ना उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। और इस हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन कीजिएगा इस हलवे का जो टेस्ट है वो आपको दूसरे हलवे में नहीं मिलेगा और बहुत यूनिक सा टेस्ट आता है।
तो ज़रूर ये देखिए हमारी गुठलियाँ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो डिज़ोल्व होती जा रही हैं। इसको अच्छी तरह से कंटिन्यूसली आपने हिलाना है। और यहाँ मैंने 2 चम्मच इसमें देसी घी और ऐड किया है, 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। उससे ये होगा कि जब हमारा हलवा रेडी हो जाता है और अब हम उसको मतलब थोड़ा सा पकने से पहले अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा घी मक्खन ऐड कर दें तो इसका कलर जो है वो खूबसूरत सी एक मतलब शाइन वाली लुक देना शुरू हो जाता है। तो मैंने पहले भी इसमें घी इतना ज़्यादा ऐड नहीं किया था, सो मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड कर दिया। अगर आप लोगों के पास देसी घी या मक्खन नहीं है और बहुत कम है तो पहले हम इसको घी में पका लेंगे और बाद में इसके अंदर आप 2 चम्मच देसी घी ऐड कर लें, वो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा कट कर लिया था, उसमें पिस्ता, काजू और बादाम हैं। आप और भी खोपरा और किशमिश भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। देखिए हमारा हलवा रेडी है और देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनता है। और बाकायदा इसको खाने वालों ने तो ये भी कहा था कि ये क्या पेठे का है हलवा। फिर कहते हैं कि ये किस तरह बनाया है, तो मैंने सोचा इसको जो है ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप भी इसको ज़रूर ट्राई कर सकें। अब हम इसको किसी चीज़ में निकालेंगे और गरम गरम सर्व करेंगे। बहुत ज़बरदस्त है, देखें कितनी अच्छी है किसकी। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा इसको हार्ड नहीं किया। अगर आप इससे ज़्यादा थोड़ा सा थिक खाना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अगर इसको ज़्यादा पकाएंगे तो वो बिल्कुल एक आपके पास ना और मतलब ज़रा हार्ड शेप में रेडी हो जाएगा और पतला पतला हलवा ज़्यादा अच्छा खाया जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।